नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबरों के रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडीओ ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्कूल संचालित होंगे। 3 साल से बड़े बच्चों के लिए बालवाड़ी स्कूल भी खोला जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के अधिकार के तहत 8वीं की जगह 12वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई होगी। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान छत्तीसगढ़ को स्कूली शिक्षा के विजन डॉक्यूमेंट 2030 के तहत 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की तर्ज पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विद्यालय संचालित किए जाएंगे और 3 वर्ष से अधिक आयु समूह के छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का संचालन कर उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित भी किया। जनजातीय गौरव सम्मेलन समारोह के मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का स्वागत किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीर कमान भेंट कर उनका स्वागत किया। इसी के साथ पीएम मोदी को अमृत माटी कलश भी भेंट किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी, गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गोंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता है। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे जनजातीय गौरव सम्मेलन समारोह को मंच से सीएम
शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का स्वागत किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीर कमान भेंट कर उनका स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए योगदान दिया। एक समय था जब एक पार्टी का राज था। उन्होंने आज़ादी के लिए सिर्फ एक परिवार को श्रेय दिया। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इस दिन को मनाने का अवसर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सम्मान और ये सम्मेलन फिजूल खर्ची है। आप बताइए कि क्या ये फिजूल खर्ची है? उन्होंने जनता से पूछा। एक बात और मेरे जनजाति भाइयों बहनों, पैसा एक्ट बहुत गाली देती थी कांग्रेस। क्या किया तुमने तुम्हारे राज में? अब पैसा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। बिना सामाजिक समरसता तोड़े सबको न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ ग्राम सभाएं सशक्त बनाई जाएगी। और वनोपज तेंदुपत्ता बेचना है अगर, तो पायलट के रूप में अब वन समितियां बेचेंगी। ग्राम सभा और सशक्त होंगी। कई तरह के अधिकारों से लैस कर रहे हैं। और जितने छोटे मोटे मामले थे आदिवासी बहनों और भाइयों पे, वो सब वापस लेने का हमने फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति ऐसी बनाई जाएगी जो आपकी परंपराओं का पालन करने में सहयोगी हो। और कई के ऊपर जो बड़ा बड़ा कर्जा था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नियमानुसार लाइसेंस लेके निर्धारित दर पे ब्याज पे पैसा देते हैं, लेकिन कई शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे। और इसलिए हमने कानून बना दिया, जिनने जबरदस्त जमीन गिरवी रख के जनजाति भाई बहनों का शोषण किया, उनका लिया हुआ कर्जा माफ, उनका सामान वापस करवाया जाएगा, उनका सम्मान भी लौटाया जाएगा। हर गांव में 4 ग्रामीण कारीगर आदिवासी बेटा बेटियों में से ही ट्रेंड करके उनको वहां रोजगार दिया जाएगा। और गांव गांव में पीने का पानी, सिंचाई का पानी भी, झाबुआ में, अलीराजपुर में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं जनजाति बहनों, अब ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन बनाया है। अब तुम्हारे घर में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर गगरा भर जाएगा। ताकि जिंदगी बदलने का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। और हमारी कोशिश है कि उनकी हर योजना को जमीन पे लागू करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, समय की सीमाएं जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं। मध्य प्रदेश। उधर मणिपुर में शहीद हुए विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंच गया है। रायगढ़ जिंदल एयरपोर्ट से शहीद विप्लव, उनकी पत्नी व बच्चे का शव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन करने और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में शहरवासी सड़क पर उतर आए। शहीद विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर शहर के मध्य रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। शहर के बड़े बुजुर्ग व स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए सुबह से ही रामलीला मैदान में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा है। वहीं शहर के जोगीडीपा के 8 से 10 साल के बच्चों ने मिलकर शहीद का पोस्टर हाथ में पकड़ रैली निकाली और वह शहीद के लिए नारे लगाते हुए रामलीला मैदान में पहुंचे। आज सभी को शहीद विप्लव त्रिपाठी पर गर्व है और उन्हें दुख भी है कि उनकी पत्नी और बच्चों को आतंकवादियों को नहीं मारना चाहिए था। गौरतलब है कि शनिवार सुबह मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के खुगा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 6 साल के बेटे और अर्धसैनिक बल के 4 जवान शहीद हो गए। हमला सिंघत मंडल के इस सेहिकेन गांव के पास हुआ, जब कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार और भारतीय सेना के अर्धसैनिक बल के अन्य कर्मियों के साथ सुबह करीब 10 बजे सीमा चौकी बेहंगिया से लौट रहे थे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आंदोलन आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मंडला से महंगाई और केंद्र सरकार की अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान का जोरदार शंखनाद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस के मौके पर पूर्व सीएम ने मंडला में नेहरू स्मारक पर पंडित नेहरू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया और जिसके बाद नेहरू स्मारक से ही जिला कांग्रेस मंडला द्वारा आयोजित जन जागरण अभियान के लिए पद यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान मंडला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान रहने वाली मातृ शक्तियों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में शॉपिंग वेबसाइट अमेजन के माध्यम से गांजा की तस्करी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 किलो गांजे के पैकेट भी जब्त किए गए हैं। आरोपितों ने विशाखापट्टनम में गांजे की तस्करी के लिए अमेजन से 66.66% कमीशन पर डील की थी। पुलिस को शक न हो इसलिए अमेजन 2-2 किलो के पैकेट में डिलीवरी भेजता था। एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि छिमका में गोविंद ढाबा से मारिजुआना गांजा की तस्करी चल रही है और ढाबे के पास पुलिस ने मुख्य तस्कर सूरज उर्फ कल्लू पवैया पुत्र राम बाबू पवैया निवासी गली नंबर 1 आजाद नगर मुरार ग्वालियर और पिंटू उर्फ विजेंद्र पुत्र डोंगर सिंह तोमर निवासी गोविंद ढाबा छिमका गोहद चौराहा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद अमेजन की पैकिंग के डिब्बे, रैपर, बारकोड टैगिंग सहित 20 किलो गांजा पैकेटों में जब्त किया गया है। पूरा रिकॉर्ड खंगालने पर खुलासा हुआ कि आरोपितों द्वारा अब तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए के गांजे की तस्करी कर ली गई है। अमेजन द्वारा जो है गांजे की तस्करी की कार्रवाई की गई है। अमेजन के प्लेटफॉर्म से विशाखापट्टनम से गांजा मिलाकर मध्य प्रदेश एवं अन्य स्थानों पर गांजे का 2-2 केजी का कंसाइनमेंट भेजा जा रहा था। कल्लू नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और यह गोविंद ढाबा छिमका जो भिंड में स्थित है वहां से इसकी अरेस्टिंग की गई है और पिंटू जो ढाबे का संचालक है उसके नाम से भी अमेजन का कंसाइनमेंट आया था और जो आप लोगों को उपलब्ध भी कराया गया है। और इसके साथ ही इनके एक और साथी जो हरिद्वार में है मुकेश जायसवाल, उसको भी वहाँ की पुलिस के माध्यम से अभिरक्षा में लिया गया है। लगभग सर ये कितने दिनों से काम कर रहे थे? अभी प्रारंभिक पूछताछ में कल्लू का यह कहना है कि उसने पिछले 4 महीने में लगभग 1 टन गांजे की तस्करी अमेजन प्लेटफॉर्म से की है और हर कंसाइनमेंट में अमेजन द्वारा 67% पैसे की वसूली अमेजन द्वारा की जाती थी। सर अमेजन कंपनी को भी सर इसमें आरोपी बनाया है क्या? मतलब ये उनके अमेजन कंपनी से बात की गई है। अमेजन कंपनी को इन्फॉर्म किया गया है कि जो बाबू टेक्स नाम की जो कंपनी है जिसे नेट पर सर्च करने पर यह पता चला है कि यह गुजरात के सूरत की कंपनी है जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है और टेक्सटाइल कंपनी द्वारा ये हर्बल प्रोडक्ट या गांजे की बिक्री कैसे की जा रही थी, अमेजन द्वारा ने इसकी जांच क्यों नहीं की गई आदि की। और खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है जहां कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर वन मंडल की गढ़ी परिक्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी ग्राम में स्थित शासकीय डेयरी फार्म में सुबह एक तेंदुए के फंसे होने की सूचना मिली और जिसके बाद परिक्षेत्र अधिकारी गुरुदयाल साहू ने मौका निरीक्षण किया। तेंदुए के फंसे होने की जानकारी क्षेत्र संचालक को दी, जिसके बाद क्षेत्र संचालक के निर्देशन में पशु चिकित्सक और कान्हा टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। बता दें कि तेंदुआ पशु फार्म की पुरानी फेंसिंग के तार में फंस गया था और जिसके चलते उसके शरीर पर तार के कारण हल्के जख्म भी हो गए थे। फिलहाल तेंदुआ स्वस्थ है। और मध्य प्रदेश में इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के एक पब में रात को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों को जानकारी मिली थी कि इस पब में अश्लीलता पार्टी की जा रही थी और जिससे नाराज हिंदूवादी संगठन पब पर पहुंचे। बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज यादव ने बताया कि विजयनगर क्षेत्र में चल रहा है ये और एक पब में अश्लील पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नाराज बजरंग दल के करीब 50 कार्यकर्ता वहां पहुंचे और आयोजन को बंद कराया। बजरंग दल का कहना है कि ये लोग इंदौर का माहौल खराब करने में लगे हैं और इसके बाद बजरंग दल जिला संयोजक ने थाना विजयनगर में इसकी शिकायत भी की है, जिस पर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने पब पर कार्रवाई करने की बात कही है। आज हमारे को दिन में ये सूचना आई थी कि सोसा पब विजयनगर में यहाँ पर कुछ अश्लील पार्टी मतलब कपल पार्टी होने वाली है जी। इसी के लिए हमारे को कम से कम 200 कार्यकर्ता है। जब हमने अंदर देखा
तो हर उम्र के बच्चे, लड़का लड़की और ड्रिंक जी, शराब, स्मोक और सारी चीज़ें, मतलब जो अश्लीलता वाली, जिसको आप अश्लीलता वाली कह सकते हो जी, ये सारी चीज़ें यहाँ परोसी जा रही थी। हमने अपने यहाँ पर विजयनगर थाना प्रभारी केजी को काजी को उनको फ़ोन लगाया और वो भी आए, तो उनको भी पूरी मॉनिटरिंग करवाई कि भैया अंदर देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उनने ही अपन को आश्वासन दिया है कि भैया जो भी। और एमपी के उज्जैन में कालिदास समारोह के निकलने वाली कलश यात्रा पिछले साल नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार भी कोरोना गाइडलाइन के चलते इसका रूट छोटा ही रखा गया है। शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर मंगल कलश का पूजन किया गया और भगवान महाकाल के दर्शन कर कालिदास अकादमी परिसर में कलश की स्थापना की गई। बता दें कि इस बार कालिदास समारोह 14 से 21 नवंबर तक जारी रहेगी और इस अवसर पर विधायक पारस जैन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य समाजसेवी भी मौजूद रहे। चौदह से 21 तक चलेगा। आज शिप्रा से कलश यात्रा निकाली गई, शिप्रा का जल लिया, इसके बाद यात्रा के साथ महाकाल गए, महाकाल बाबा का जल लिया और जल में लेकर वहाँ जल चलाया और जिसके बाद प्रमुख मार्ग से होते हुए यूनिवर्सिटी में वो कलश यात्रा पहुँची है। मैं उज्जैन की जनता से, लोगों से, धार्मिक लोगों से अपील करता हूँ कि इस कालिदास समारोह में से ज़्यादा लोग उपस्थित हों, क्योंकि एक परंपरा है कि हमेशा कालिदास समारोह होता है और भारत के संस्कृति और अधिकतर संस्कृत के विद्वान लोग आते हैं, अपनी अपनी बात अपने अलग से कहते हैं, इसलिए हर नाटकों में उज्जैन की जनता शामिल हो, यही हर लोगों से मेरा निवेदन है। किस प्रकार का स्वरूप रहेगा कालिदास अकादमी का? जो हमेशा जो स्वरूप रहता है, लेकिन अब की ये बात जरूर है कि थोड़े देर से चेते हैं, इसलिए कुछ कमी रही है, लेकिन आज भी रंगोली के माध्यम से ही प्रवेश किया गया था और चारों तरफ रंगोली भी बनाई थी। जो प्रवेश हुआ है वो अद्वितीय हुआ है, अधिकतर लोग उससे जुड़े भी हैं और उज्जैन की। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीवा में जगह जगह शराबखोरी करवाने वाले ठेला संचालकों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है और इस दौरान उनको शराबखोरी ने करवाने की हिदायत के साथ ही आसपास फेंकी गई गंदगी को भी साफ कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि शहर में जगह जगह ठेलों में नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा था और जिसकी वजह से गंदगी भी फैलती थी और इसको रोकने के लिए आबकारी विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है और भट्टी भी शराब बरामद की है। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। माननीय कलेक्टर साहब और माननीय एसी साहब के निर्देशों पे इधर ये सूचना मिल रही थी कि हमारी शहर की मदिरा दुकानों के समझ मदिरा पीने वालों में भीड़ लगती है और उसमें उसके सामने ठेले और अंडे ये संचालित करने वाले उनके सामने जो है अवैध रूप से मदिरा पीते हैं, तो उनको कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही थी। इसलिए हम लोगों का लगातार हाँ का अभियान चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा। सर गाँव में दबिश भी दी जा रही है अवैध प्रकारियों को लेकर।
हाँ, अवैध रूप से मदिरा परिवहन संग्रहण के खिलाफ कार्रवाई तो लगातार चल ही रही थी हम लोग की, और उसमें जिले की पूरे समस्त प्रभारी एक साथ जाके सारे पॉइंट्स पे चेकिंग कर रहे हैं। और रीवा में जगह जगह शराबखोरी करवाने वाले ठेला संचालकों के खिलाफ ये आबकारी विभाग ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है और इस दौरान उनको शराबखोरी न करवाने की हिदायत भी दी है और इसके साथ ही आसपास फेंकी गई गंदगी को भी साफ कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शहर में जगह जगह ठेलों में नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा था और जिसकी वजह से गंदगी भी फैलती थी। इनको रोकने के लिए आबकारी विभाग ने एक अभियान चलाया और उस अभियान चलाकर कार्रवाई भी की गई है इनके खिलाफ। आबकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की और भट्ठी भी शराब बरामद की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा आबकारी विभाग की टीम द्वारा ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। रीवा का मामला है जहां पर जगह जगह शराबखोरी करवाने वाले ठेला संचालकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के करैरा थाना क्षेत्र में बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल करैरा की कच्ची गली मार्केट में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान मालिक पर गोली दाग दी। गनीमत ये रही कि गोली दुकानदार को नहीं लगी बल्कि दुकानदार बाल बाल बच गया है और घटना रात 8 बजे की बताई गई है। जब दुकान मालिक अपनी दुकान पर ही था उसी दरमियान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दुकान मालिक को निशाना बनाकर फायर कर दिया, जिसमें दुकान मालिक तो बाल बाल बच गया और गोली पास में ही दीवार में जा घुसी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। वहीं घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी का यह मामला है। शिवपुरी में करैरा थाना क्षेत्र है जहां पर बदमाशों का कहर देखने को मिला है और करैरा की कच्ची गली मार्केट में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान मालिक पर गोली दाग दी। गनीमत रही कि दुकानदार बाल बाल बच गया और गोली जाकर के दीवार में घुस गई है। घटना रात 8 बजे की बताई जा रही है जब दुकान मालिक अपनी दुकान पर ही था और उसी दरमियान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दुकान मालिक को निशाना बनाकर फायर कर दिया, जिसमें दुकान मालिक बाल बाल बच गया और गोली पास ही में दीवार में जा घुसी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है और वहीं घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मुझ पर गोली चलाई उनने, ठीक है, जो साइड में दीवार में गल गई। बाकी एक फायर उनने वहाँ से दूर से केयर चलती गाड़ी में तो वो मिस हो गई। तीसरी गोली चलाई उधर आगे वाली दुकान पे जो लड़की बैठती हैं सोहेल खान, उस पर गोली चलाई तो वो मिस हो गई। इसके बाद वो भाग गए गाड़ी से थे। गाड़ी पुलिस को सूचना दी आपने? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक वाहन में तस्करी के लिए शराब ले जाई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने चेकिंग लगाई और सामने से आते हुए वाहन को पुलिस ने रोका और तलाशी ली तो उसमें 118 पेटी शराब बरामद हुई। हालांकि पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये मामला है जहां पर भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक वाहन में तस्करी के लिए शराब ले जाई जा रही है और जिसको लेकर पुलिस ने चेकिंग लगा दी है और उसके बाद सामने से आते हुए वाहन को पुलिस ने रोका और तलाशी ली तो उसमें 118 पेटी शराब बरामद हुई। हालांकि पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन उसका एक साथी इस दौरान भागने में कामयाब रहा। 118 पेटी जब्त की गई है। लोडिंग वाहन में श्योपुर से मोना तरफ जा रही थी तो मुखबिर द्वारा सूचना दी तो इसको रेंज के सामने पकड़ा गया। सर इसकी कितनी क्या कीमत होगी सर? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में शराब तस्कर शराब लेकर जा रहे थे और जिनका पुलिस ने पीछा करते हुए आगे का रास्ता बंद करवा दिया। रास्ता बंद होने की जानकारी मिलते ही शराब तस्करों ने गाड़ी में आग लगा दी और जंगल के रास्ते से भाग निकले।
मामले में पुलिस ने बताया कि गाड़ी में करीब 20 पेटी अंग्रेजी शराब थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, शिवपुरा चौकी को एक जानकारी ली गई थी, किसी वाहन में आग लगाई गई है। पुलिस के द्वारा सूचना पर मौके पर जाकर देखा गया तो एक वाहन जल रहा था। उस वाहन को फिर तस्दीक की गई तो उस वाहन में कुछ शराब की फूटी शीशियाँ वगैरह भी थी। और उसके बाद पुलिस के द्वारा अभी एफएसएल टीम का विजिट भी कराया गया, जिससे क्लियरिटी आ गई कि उसमें कुछ शराब की बाटलें थी। कुछ शराब की बाटलें सुरक्षित भी मिली हैं, हालांकि उस डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उस शराब की बोतलों का जो बैच है उसको एक्साइज से क्लियर करा के एक सुनिश्चित कराया जाएगा कि आखिर ये बाटलें इसमें गाड़ी में कहाँ से आई। ये गाड़ी के बारे में जो जानकारी लगी है, इससे पता लग रहा है गाड़ी UP 70 नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है और उसका इंजन नंबर भी निकाल लिया गया है। वाहन स्वामी का नाम पता करके उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। और ये शराब स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।